हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन समझने जा रहे हैं कि हम सिंक्रोनस जनरेटर ही क्यों सबसे ज्यादा यूज करते हैं पावर जनरेटिंग स्टेशन पर थ्री फेज एसी पावर जनरेट करने के लिए। तो आज उसका आंसर देने जा रही हूँ। क्या हमारे पास कोई और भी तरीका है थ्री फेज एसी पावर जनरेट करने का? तो हाँ है। सिंक्रोनस जनरेटर भी यूज कर सकते हैं और एसिंक्रोनस जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, पर हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस जनरेटर। मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन जो इंडिया के हैं वहां पर हम यूज करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर ही, और इसको हम यूज करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस वाले जनरेटिंग स्टेशन पर, जैसे विंड से और टाइडल से चलने वाले जनरेटिंग स्टेशन। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है बेटा कि सिंक्रोनस जनरेटर में जो रोटर होता है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम स्पीड पर सिंक्रोनाइज होता है, और यहाँ पर एसिंक्रोनस जनरेटर या इंडक्शन जनरेटर में रोटर जो रहता है उसकी स्पीड कभी भी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच्ड अप नहीं रह सकती, बदल डिफरेंट ही रहेगी। हाँ, जनरेशन मोड में इसे काम करना है इंडक्शन मशीन को या एसिंक्रोनस मशीन को, तो एनआर को ज्यादा होना पड़ेगा एनएस से, तभी ये जनरेशन वाले मोड में काम करेगा। और इसकी एनआर की स्पीड हमेशा एनएस से ज्यादा रहेगी, और एनआर डिफरेंट भी हो सकता है। अब हो सकता है तो फिर इसलिए इस वाले रोटेटरी मशीन मतलब इंडक्शन जनरेटर के रोटर को हम किससे चलाते हैं? विंड टरबाइन से या टाइडल टरबाइन से, और ये फिर हमें थ्री फेज एसी पावर जनरेट करके देता है, पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बेटा, वो मैं अभी बताती हूँ कैसे। और ये क्या करता है? सेम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस करके देता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की का जनरेशन करके देता है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि पावर ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करता है वो सारी बातें कर चुके। बेसिक यही है कि इसका रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर सेम स्पीड पर रोटेट होता है, और इसकी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो इसके रोटर को हम विंड टरबाइन या टाइडल टरबाइन से चला सकते हैं। ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अभी मैंने जैसा कहा कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इससे जनरेटेड ईएमएफ या इससे जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है बेटा? जब टरबाइन विंड पावर जब अवेलेबल होगी या टाइडल पावर जब अवेलेबल होगी तो हमेशा एक जैसी नहीं होगी, तो इसका टरबाइन अलग अलग स्पीड पे रोटेट करेगा। इसका टरबाइन यानी रोटर अलग अलग स्पीड पे रोटेट करेगा इंडक्शन जनरेटर का, तो एनआर डिफरेंट होगी। एनआर डिफरेंट है, साथ में एनआर को बड़ा रखना है एनएस से, ताकि जनरेटिंग मोड में काम कर सके। तो जैसे ही एनआर बदलेगा आपको एनएस को मैनेज करके उससे छोटा रखना पड़ेगा, मतलब आपको एनएस भी बदलना पड़ेगा। और जैसे ही आप एनएस चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी पावर जनरेशन की चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होती है एनआर माइनस एनएस के। तो इस तरीके से इसको यूज करके हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कर सकते हैं, पर इसको यूज करके हम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का पावर जनरेशन कर सकते हैं, जो कि नीड है पावर ट्रांसमिशन की। ठीक। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे हम टरबाइन की स्पीड को कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे हम टरबाइन की स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं और सारा ऑपरेशन होता है सिंक्रोनस जनरेटर का, वैसे क्या यहाँ पे हम इंडक्शन जनरेटर के रोटर को कांस्टेंट स्पीड से, अगर किसी टरबाइन से कांस्टेंट स्पीड वाले टरबाइन से रोटेट करें और इसको हम यूज करें फॉर थ्री फेज पावर जनरेशन, सब कांस्टेंट रखे, एनआर कांस्टेंट तो एनएस भी कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट, सब कुछ चलेगा। तो क्या हम इसको नहीं यूज कर सकते क्या पावर जनरेशन में, जैसे सिंक्रोनस जनरेटर को यूज कर सकते? तो नहीं बेटा। रीजन ये है कि जैसे सिंक्रोनस जनरेटर में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो रोटर पर दी गई डीसी एक्साइटेशन की वजह से, और रोटर को टरबाइन से घुमाते हैं उसकी वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आप मेरे प्रीवियस सिंक्रोनस मशीन के हिंदी या इंग्लिश जो भी वीडियोस देखना चाहे देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि रोटर को हम टरबाइन से रोटेट करते हैं, साथ में रोटर पर हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होता है, और उसको एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाते हैं। तो इसका मतलब पूरा एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, एक सेपरेट सेटअप है उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? रोटर में हम मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं और थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग में
इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं। अब जब थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग में या थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग में, जिसको मैं स्टेटर वाइंडिंग कह रही हूँ, वहां पे जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, और वो करंट जो होगा वो अपनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। मतलब यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग जो है वो अपनी ही पावर को यूटिलाइज करके, या जो भी इलेक्ट्रिकल पावर वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल पावर से वो करंट फ्लो करवा रही है और फिर फ्लक्स जनरेट हो रहा है। मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टिव पावर, क्योंकि जब फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग, मतलब वो इंडक्टर जैसा काम कर रहा है, और इंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक एनर्जी या रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। तो ये कहां से एब्जॉर्ब करेगा? पावर सिस्टम से एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर को। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टिव पावर इनसाइड द मशीन नहीं सप्लाई हो रही है, खींच रहा है सिस्टम से, बाहर के सिस्टम से रिएक्टिव पावर खींच रहा है और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है। और यहाँ पे रिएक्टिव पावर बाहर से नहीं खींची जा रही है, उसकी इनहेरेंट अपने ही सप्लाई से वो मैनेज कर रहा है रिएक्टिव पावर। मतलब ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये सिस्टम से रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर इन जनरेटिंग इस जनरेटर को मैं यूज करती हूँ, इंडक्शन जनरेटर को जनरेटिंग स्टेशन पर, तो ये लोड से ही रिएक्टिव पावर खींचने की कोशिश करेगा, सिस्टम से ही रिएक्टिव पावर खींचने की कोशिश करेगा, सिस्टम को रिएक्टिव पावर नहीं देगा। और ये इसके एक्साइटेशन को चेंज करूं मैं डीसी एक्साइटेशन को, तो ये एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर बना सकता है और लोड को दे सकता है। तो अब अगर मुझे ऐसे कहीं सिस्टम में जनरेशन लगाना है जहां पर मुझे रिएक्टिव पावर फीड करनी है लोड को, तो मैं इसे लगाऊंगी, मैं इंडक्शन जनरेटर को नहीं लगाऊं, क्योंकि ये तो लोड से खींचने की कोशिश करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टिव पावर को देगा नहीं। और लोड की रिक्वायरमेंट अगर रिएक्टिव पावर की होगी तो ये कैसे देगा? और ये दे सकता है। इसलिए भले ही किसी भी तरीके से मैं इससे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का पावर जनरेशन कर भी लूं, पर उसके रिएक्टिव पावर एब्जॉर्प्शन के नेचर की वजह से मैं इंडक्शन जनरेटर को कतई यूज नहीं करूंगी। जहां पे बहुत नीड होगी, जैसे विंड पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन, वहीं पर मैं इंडक्शन जनरेटर्स को यूज करूंगी। अदरवाइज सारे कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग स्टेशन पर मुझे किसको यूज करना चाहिए? सिंक्रोनस जनरेटर को। तो उम्मीद है आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए आपको कि इंडक्शन जनरेटर क्यों नहीं यूज करते, सिंक्रोनस जनरेटर क्यों यूज करते हैं, इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव पावर क्यों एब्सॉर्ब करता है, सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टिव पावर कैसे सप्लाई करता है। तो डीसी एक्साइटेशन को मैनेज करके हम इसको इंडक्टर जैसा, कैपेसिटिव लोड सप्लाई करने जैसा, इंडक्टिव लोड सप्लाई करने जैसा, या यूनिटी पावर फैक्टर किसी पर भी काम करवा सकते हैं बेटा। ये एक और बता दूं कि इंडक्शन मशीन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती, तो रीजन यही है बेटा इसके लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करने का। यहाँ पे ये लीडिंग, लैगिंग या यूनिटी पावर फैक्टर किसी पर भी काम कर सकती है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का पावर रिक्वायरमेंट होता है पावर ट्रांसमिशन का, इसलिए इसको यूज करना चाहिए, इसको नहीं यूज करना चाहिए। किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट कर भी ली तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्प्शन नेचर की वजह से हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसी को करेंगे। तो ये सॉलिड रीजन है सिंक्रोनस जनरेटर को यूज करने के और इंडक्शन जनरेटर को ना यूज करने के। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को डीप तक क्लियर करिए बेटा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।